हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत इजी क्वेश्चंस लेके आई हूँ, तो इसे आप प्रैक्टिस के तौर पे समझिएगा, प्रैक्टिस की तरह लीजिएगा और ये देखने की कोशिश करो कि इन इजी क्वेश्चंस में आप कितना स्कोर कर पा रहे हो और आपका कितना स्कोर बना है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पक्का लिख के बताओगे, ठीक है। और ईमानदारी के साथ कोई झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर देना है और अपने मार्क्स आपने कितने स्कोर किया है वो बताना है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रुपया मुद्रा है। ऑप्शन है मालदीव, कुवैत, ताइवान या फिर किर्गिस्तान। रुपया किस देश की मुद्रा है, इसने ये पूछा है। देखो, रुपया और रुपया दोनों में फ़र्क है। अगर पूछता वो रुपया, अगर पूछता है रुपया, अगर ये रुपया पूछता है तो ये रुपया मुद्रा होती है इंडोनेशिया की। कहाँ की मुद्रा है रुपया? मालदीव की, और मालदीव की राजधानी है माले। अगर मैं कुवैत की बात करूँ तो कुवैत की मुद्रा है दीनार और राजधानी है इसकी कुवैत सिटी। ताइवान की बात करूँ तो ताइवान की मुद्रा है डॉलर और इसकी कैपिटल है ताइपे। किर्गिस्तान की मुद्रा है सोम और इसकी कैपिटल है बिश्केक। सो रुपया मुद्रा है मालदीव की और रुपया पूछे तो रुपया मुद्रा है इंडोनेशिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? ऑप्शन है ज्वाला गट्टा, गोरला रोहिणी, क्षमा वाणी, विवेक सिंह। दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? इसका आंसर है गोरिला रोहिणी। अगर मैं बात करूं ज्वाला गट्टा की, सो ज्वाला गट्टा तो बैडमिंटन के एक प्लेयर हैं, ठीक है। अगर बात करूं क्षमा वाणी की, सो क्षमा वाणी तो एक त्यौहार है जो जैन धर्म का त्यौहार है। क्षमा वाणी क्या है? एक जैन धर्म का त्यौहार है। और अगर मैं बात करूं विवेक सिंह की, तो ये तो कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो मेरी 3 फ्रेंड्स के नाम है, प्रिया, वैशाली, कशिश, ठीक है। और ये सिंह एवी। सो 3 ही ऑप्शन थे डिस्कस करने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन से जिम्नास्टिक, हॉकी, क्रिकेट, शतरंज। सो ये क्वेश्चन सबको पता होगा, दीपा कर्माकर का संबंध है जिम्नास्टिक से। दीपा कर्माकर क्या खेलती है? जिम्नास्टिक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल के खोज करता है। ऑप्शन है शिवा अय्यादुरई, हीरा ब्रेयल, जेम्स कुक या फिर हप्पल। सो ईमेल के खोज करता है शिवा अय्यादुरई, ठीक। अगर मैं बात करूं हीरा ब्रेयल की, सो हीरा ब्रेयल ने तो जंगरोधी इस्पात का आविष्कार किया था। हवाई द्वीप की खोज की थी। किसकी खोज की थी? हवाई द्वीप की। और अगर बात करूं हब्बल की, तो हब्बल ने तो एक नियम दिया था जो रेडियो आकाशगंगा की दूरी का अनुमान लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं। सो ईमेल के खोजकर्ता कौन है? शिवा अय्यादुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? ऑप्शन है बे बादल खान, महमूद गजनवी, सैयद अहमद बरेलवी या फिर जहांगीर। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, मयूर सिंहासन पे बैठा कौन था? फर्स्ट टाइम मयूर सिंहासन पे कौन बैठा था ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। और मयूर सिंहासन को बनाया किसने था ये मैं बताऊंगी। सो मयूर सिंहासन को बनाया था बे बादल खान ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन है फेरिक क्लोराइड का, अमोनिया क्लोराइड का, फ्लोराइड का या फिर पोटेशियम सल्फेट का। सो रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए हम फेरिक क्लोराइड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होर्मुज जल संधि अलग करती है बहरीन और कतर को, फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी को, तस्मान सागर व जावा सागर को, जापान सागर व पूर्वी चीन सागर को। एक क्वेश्चन मैंने कल कराया था कि होर्मुज जल संधि किस किस को जोड़ती है, ठीक। कल मैंने पूछा था होर्मुज जल संधि किस किस को जोड़ती है, उसमें मैंने आंसर बताया था फारस की खाड़ी और ओमान को। तो ये तो हो जाएगा जो जिसको होर्मुज जल संधि जोड़ती है, ठीक है। फारस की खाड़ी और ओमान को होर्मुज की जल संधि जोड़ती है, लेकिन अगर पूछे वो अलग किसको करती है, तो वो अलग करती है बहरीन और कतर को। तस्मान सागर व जावा सागर को जोड़ती है फोबेक्स जल संधि, कहाँ पड़ती है? न्यूजीलैंड में। और जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है सुसीमा जल संधि, ये पड़ती है जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन है भूटान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर श्रीलंका।
सो तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है, इसका आंसर हो जाएगा भूटान। अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट और श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोने पौधे को लंबा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस है साइटोकाइनिन्स, नाइट्रोजन गैस, कैल्शियम का। क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायणन, चंद्रशेखर आजाद, विष्णु प्रभाकर, अरविंद अडिगा। सो वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक हैं आर के नारायणन। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इनके बारे में आपको पता होगा। विष्णु प्रभाकर ने लिखी है मेरा वतन, विष्णु प्रभाकर ने लिखी है मेरा वतन। अरविंद अडिगा की बात करूं तो अरविंद अडिगा की एक बहुत फेमस बुक है द वाइट टाइगर, द वाइट टाइगर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारनामा मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अमृतसर, हम्पी, इलाहाबाद, पश्चिम बंगाल। सो हजारनामा मंदिर है हम्पी में, हम्पी पड़ता है कर्नाटक में, तो कहाँ पड़ेगा ये? कर्नाटक में। अमृतसर का पता ही होगा, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है और कहाँ पड़ता है ये? पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू चिप्स के पैकेजिंग में कौन सी गैस का उपयोग होता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑर्गन। ऑर्गन नहीं आर्गन। कौन सी? आर्गन। सो इसने पूछा है आलू चिप्स के पैकेजिंग में कौन सी गैस का यूज़ होता है? वो होता है नाइट्रोजन गैस का यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर के अध्ययन को कहते हैं इकोलॉजी, हेपेटोलॉजी, जीरोंटोलॉजी, ऑनिरोलॉजी। सो लीवर के अध्ययन को कहते हैं हिपैटोलॉजी। अगर बात करूं इकोलॉजी की, इकोलॉजी होती है पर्यावरण का अध्ययन, द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण का अध्ययन। जीरेंटोलॉजी की बात करूं तो ये वृद्धावस्था का अध्ययन होती है। ठीक, और अगर ऑनिरोलॉजी की बात करूं तो ये होती है स्वप्नों का अध्ययन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉफमैन कप संबंधित है? ऑप्शन है फुटबॉल से, क्रिकेट से, हॉकी से, बैडमिंटन से। हॉफमैन कप का संबंध होता है टेनिस से, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आधुनिक नहीं, सबने तुक्का लगाया होगा, मुझे पता है। तो अब कोई भी ये मत बोलना कि 25 आउट ऑफ 25 आए हैं। ठीक है, देखो बिल्कुल ईमानदारी से अपने मार्क्स बताने हैं, ये आपके लिए ही हैं, आपको अपने बारे में पता चलेगा आप इजी क्वेश्चंस को भी कितना अटेम्प्ट कर पाते हो। सो हॉफमैन कप रिलेटेड होता है टेनिस से। अगर मैं फुटबॉल के इम्पोर्टेंट कप की बात करूँ तो फुटबॉल में आते हैं डूरंड कप, रोवर्स कप और संतोष ट्रॉफी। इसी में आती है सुब्रतो मुखर्जी कप। ठीक है, मर्डेका कप भी फुटबॉल का ही होता है। क्रिकेट की बात करूँ तो क्रिकेट की कुछ फेमस ट्रॉफीज़ हैं, जैसे कि रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, ये सब होती हैं क्रिकेट की। हॉकी की बात करूँ तो हॉकी में बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, वेलिंगटन कप। कल बताया था वेलिंगटन कप और वेलिंगटन ट्रॉफी। वेलिंगटन ट्रॉफी नौका विहार के लिए और वेलिंगटन कप हॉकी के लिए। बैडमिंटन की बात करूं तो बैडमिंटन की है जैसे नारंग कप, चड्डा कप, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें हॉफमैन कप किससे संबंधित होता है? टेनिस से। इसमें कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन गैस की गंध होती है सड़ी मछली की तरह, प्याज की तरह, मिट्टी के तेल की तरह या कोई नहीं। सो ओजोन गैस की गंध होती है सड़ी मछली की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोवर्स कब संबंधित है? ऑप्शन है फुटबॉल से, हॉकी से, टेबल टेनिस से, बैडमिंटन से। रोवर्स कब संबंधित है? फुटबॉल से। हॉकी की बात करूं, हॉकी के बारे में अभी बता चुकी हूं, फिर भी रिवाइज कर लो। बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी और लेडी रतन टाटा ट्रॉफी। ठीक है, वेलिंगटन कप। टेबल टेनिस की बात करें तो इसके इंपॉर्टेंट नहीं है, टेबल टेनिस के नहीं भी याद करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैडमिंटन की बात करूं तो बैडमिंटन में नारंग कप, चड्डा कप, ये सब बैडमिंटन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय, सुशीला नायर, मार्टिना हिंगिस, मैथिली शरण गुप्त।
सो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक हैं अरुंधति रॉय। सुशीला नायर की बात करूं तो सुशीला नायर एक ऐसी महिला थी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनी। ठीक है, WHO की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला, एकमात्र महिला। मार्टिना हिंगिस की बात करूं तो मार्टिना हिंगिस तो एक टेनिस प्लेयर रह चुकी हैं। ठीक, मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है भारत भारती। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, बहुत फेमस बुक है भारत भारती। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक हैं अरुंधति रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ, मोहम्मद शाह, रामानुजाचार्य, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सो मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कहते हैं बालाजी विश्वनाथ को। और अगर रामानुजाचार्य की बात करूं तो रामानुजाचार्य ने पहला भक्ति आंदोलन स्टार्ट किया था, प्रथम भक्ति आंदोलन, प्रथम भक्ति आंदोलन, प्रथम भक्ति आंदोलन। ठीक है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या किया था? जब हम आज़ाद हो चुके थे उसके बाद में पहली औद्योगिक नीति लेकर आए थे। कब? 6 अप्रैल 1948 को, 6 अप्रैल 1948 को। तो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन है? बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है श्रीधरन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, विष्णु प्रभाकर, रामबरन यादव। तो भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से जानते हैं श्रीधरन को। अगर बात करूं भारतेंदु हरिश्चंद्र की, इनकी एक पुस्तक अभी बता के आई हूँ, क्या? भारत भारती, भारत भारती। और हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही दिया था। अगर विष्णु प्रभाकर की बात करूं तो इनकी पुस्तक में बता चुकी हूँ, कौन सी पुस्तक है इनकी? मेरा वतन। और रामबरन यादव की बात करूं तो ये नेपाल के पहले राष्ट्रपति रहे हैं, रामबरन यादव। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि नेपाल के पहले राष्ट्रपति कौन थे? रामबरन यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाखून पॉलिश परिमार्जन में होता है, मतलब जो नेल पेंट हटाने का होता है, जो नेल पेंट रिमूवर होता है, उसमें क्या मिला हुआ होता है? ऑप्शन है एसीटोन, लैक्टिक एसिड, आर्गन, सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसमें मिला हुआ होता है एसीटोन। नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया? ऑप्शन है दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना और पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया था, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे ये दिया गया था। अगर बात करूं दूसरी पंचवर्षीय योजना की, तो इसमें जितने भी हमारे उद्योग से रिलेटेड हैं, जितने उद्योग बने हुए हैं वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही बने थे, जैसे कि राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, ये सब दूसरी पंचवर्षीय योजना में बने। और मैंने कल बताया था दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है? इसी महालनबिस। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही हुआ था चाइना वॉर। वैसे तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमने फोकस किया था कृषि और उद्योग पे। चौथी पंचवर्षीय योजना में हमने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। ठीक, और पाकिस्तान युद्ध इसी में ही हुआ था, जब बांग्लादेश बना दिया था हमने 1971 में। ठीक है, और फिर 1974 का परमाणु परीक्षण भी इसी में आया था। जो परमाणु परीक्षण किया गया था उसमें कोड वर्ड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, याद होना चाहिए। ठीक है, और जो फोर्थ पंचवर्षीय योजना है ये किस मॉडल पे आधारित थी? गॉडगिल के मॉडल पे आधारित थी। कल एक क्वेश्चन कराया था कि गॉडगिल मॉडल ने कौन सी पंचवर्षीय योजना को प्रभावित किया था, तो उसका आंसर चौथी पंचवर्षीय योजना आया था। अगर पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करूँ तो ये DT लक्कड़वाला की मॉडल पे आधारित थी। इसमें हुआ ये था कि इमरजेंसी लगी थी एक तो, ठीक है, 1975 में, और फिर 1977 में इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी और PM बन गए थे मोरारजी देसाई। ठीक है, और इसी में ही क्या किया था हमने? गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम किया था। और शादी की एज 18 लड़कों की और लड़कियों की एज कितनी थी? 15 साल कर दी थी। जनसंख्या नीति भी इसी में आई थी 1976 में। ठीक है, चलो इतना काफ़ी है इस क्वेश्चन के लिए। तो गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 गुलामों के दल का विनाश किसने किया? मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ 40 गुलामों का दल बनाया किसने था? ठीक है, तुर्कानी चिहालगानी किसने बनाया था? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 40 गुलामों के दल का विनाश किसने किया? जिसने बनाया वो आप बताओगे। विनाश किसने किया? बलबन ने किया। ठीक, अगर बात करूं मीर अब्दुल लतीफ़ की, तो मीर अब्दुल लतीफ़ तो अकबर के टीचर थे, अकबर को पढ़ाया था इन्होंने। जहांगीर
पता होना चाहिए जहांगीर का तो। और अली आदिल शाह कौन थे? आदिल शाह तो बीजापुर के शासक थे, ठीक है, जिनसे चांद बीबी का विवाह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किसे कहा जाता है? ऑप्शन है इंडोनेशिया द्वीप को, हवाई द्वीप को, बंगाल को या फिर थाईलैंड को। तो पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग कहते हैं इंडोनेशिया द्वीप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का शिक्षक कौन था? अकबर का शिक्षक कौन था? ऑप्शन है हुमायूं, मीर अब्दुल लतीफ़, टोडरमल, अबुल फजल। अभी बता के आई हूँ, मीर अब्दुल लतीफ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान कौन था? ऑप्शन है स्वामी रामतीर्थ सागर, दशवंत, जहांगीर, अलमसुदी। सो भारत के मानसून का सबसे पहले वर्णन किया था अलमसुदी ने। अरब के थे ये, अरब विद्वान थे। दसवंत की बात करूँ, नामा, उसमें जो पेंटिंग्स की हुई हैं, जो चित्र हैं, वो दसवंत ने ही किए हुए हैं, दसवंत ने ही उसमें चित्रकारी की हुई है। आज के क्वेश्चंस ख़त्म हुए। आपने कितना स्कोर किया ईमानदारी के साथ कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मन लगा के पढ़ते रहो। ठीक है, बाय बाय।